सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर नॉर्मली आप देख पाएंगे कि पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये शॉर्ट हो रही है ना ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, जो कि एक प्रकार के बहुत अच्छे बैलेंसिंग और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी ऐसी आती नहीं है किसी भी परिस्थिति माहौल में ढलने से पहले। और यहाँ पर बारीकी से देखा जाए तो आपकी खासकर लिटिल फिंगर और थर्ड फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड यानी झुकी हुई है। तो जब लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर की तरफ झुकती है तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने फैमिली को लेकर के, अपने सारे इच्छा अरमानों को दबा लेते हैं अपने फैमिली के आगे, और ऐसे जहाँ तक अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले होते हैं, कलीग्स या फ्रेंड सर्कल, इन सारी चीज़ों को लाइफ में। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, यह भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देगा। किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे जहाँ तक कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, तो एज अ टीचर, गाइडर या एडवाइज़र बहुत अच्छा वर्क आप अपने लाइफ में प्रेफर कर सकते हैं। सूर्य आपको रिस्क टेकर बनाएगा, तो किसी प्रकार का रिस्क लेने से भी आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखें तो जो फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हुआ, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ बेहद कम रहने वाला रहेगा। और फिंगर के ऊपर जहाँ तक देखें तो एकदम सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहेंगे। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा देखें तो ये जरूर आपको रिलेशन में अनबन, मतभेद दूरी कर देगा। क्यों कर देगा, बात करेंगे इसके विषय में आगे। बट यहाँ पर देखें तो फेरेंजेस आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए थंब के साइज़ के विषय में, तो थंब भी आपका बिल्कुल सशक्त है। आप जैसे जहाँ तक किसी के सामने झुक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और किसी से दब कर के तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और बहुत ज़्यादा हठी और ज़िद्दी किस्म का नेचर है आपका। एक बार जो ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना, चाहे अब कुछ भी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखें आप तो आपको छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी प्रॉपरली याद रहेगा। और यहाँ यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड अच्छा है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो इस कारण से एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, लक, इन सारी चीज़ों का अफेक्ट जो है ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस कारण से देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेलेंज, सेकंड फेलेंज में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिक लगा के ही आप अत्यधिक काम करते हैं, यानी दूरदर्शिता रख करके, सोच विचार के। और यही रीज़न है कि कई मरतबा आपके जो डिसीजंस हैं वो कुल मिलाकर के आपको परफेक्ट रिजल्ट भी दे देने वाले रहेंगे। पाम का साइज प्योर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल टाइप ऑफ नेचर, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को ये यहाँ पर दर्शाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपकी जो है चर्चा किया जाए, तो गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो जुपिटर माउंट है वो उस बीच में से और साइड के एरिया से दब गया है, तो इस कारण से क्या होता है कि जितना सुख फैमिली लाइफ से, मैरिड लाइफ से मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। मैरिज भी कई मरतबा डिले देखने को मिलती है, या मैट्रिमोनियल लाइफ के प्रति जो सुख है वो देरी से देखने को मिलता है, और फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता ही है, क्योंकि लिटिल फिंगर भी वहाँ पर अफेक्टेड हो रखा है। आपको गुरु के रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के रेमेडीज़ करेंगे तभी मतलब मैरिड लाइफ का सुख आपको मिल पाएगा, फैमिली से सुख मिल पाएगा, तभी परफेक्ट सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में आ पाएगी। अदरवाइज़ देखें तो यहाँ पर
जो है अनसेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ एक क्लियर कट क्रॉस का साइन है, फिर दूसरा क्रॉस का साइन भी, लेकिन वो शनि पर भी आ रहा है, तो वो थोड़ा जो है वो एक प्रकार से कार्यों में अड़चन, बाधा, देरी करवा ही देता है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, तो इस कारण से जो स्पाउस मिलेंगे उनसे अटैचमेंट तो बहुत अच्छी रहेगी, लक अच्छा उनसे जनरेट होगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो गुरु को सही करना ज़रूरी है। सैटर्न पर आते हैं, तो देखिए सैटर्न आपका एक माउंट तो ये सबसे पहले दबा हुआ है, तो इस कारण से हर काम में देरी देखने को मिलती है। दूसरी बात इसमें यह है कि फेट लाइन के ऊपर आपकी चर्चा किया जाए तो फेट लाइन जस्ट माइंड लाइन, जो सपोर्टिव माइंड लाइन है, उसमें से निकल के आपके आगे की ओर पहुंच रही है। अगर एज यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट एज यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा अराउंड 36, यानी 36 के लमसम से आपका भाग्योदय हो रहा है। तो 36 से हो तो रहा है, उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन सैटर्न पर लाइन पहुंचने के बाद भी कितनी सारी रेखाओं से कट रही हैं। ये जितनी भी रेखाएं हैं सबके सब आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन, और किसी भी वे में इन सब रेखाओं से जब भाग्य रेखा कटती है तो आप जैसे जातक इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर होने के कारण सीधे कार्यों पे इसका अफेक्ट होने लगना। क्योंकि ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है ये इमोशनल नेचर का आपको ज़्यादा बनाएगी, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, जैसा समय परिस्थिति है तो उसके अनुसार अपने डिसीजंस, प्लानिंग में चेंजेस कर लेना। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके लक पे अफेक्ट करेगा, यानी करियर पे अफेक्ट करेगा, आपके जो कार्यशैली है उन सारी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करेगा, जो कि सही नहीं माना जाता है। तो आप यहाँ पर गुरु की रेमेडी तो करिए। सैटर्न के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाथ में ये यव का भी चिन्ह है। दूसरा ये है कि जितना हो सके धार्मिक रहिए, दान पुण्य धर्म कर्म का जितना कार्य हो सकता है आप करिए। कुछ और मैं आपको रेमेडीज़ अच्छे सजेस्ट करूँगा जिसको करने से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो इन सारी क्रियाकलापों में सिर्फ इन 2 से 3 एक्टिविटीज़ को करके आप सैटर्न को सही कर सकते हैं, यानी लक को डायरेक्ट जो है सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके नेचर में सुधार होने लग जाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपकी जस्ट सन माउंट के विषय में, तो सन और सैटर्न के बीच में जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आप जैसे जातकों के पास नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये नॉलेज खुद के यूज़ कम, लेकिन दूसरों के यूज़ ज़्यादा आता है। तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र, गाइडर या मीडिएटर अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करते हैं या वर्क भी करते हैं तो उन सारे कार्यों से आपको सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखिए आपकी सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट भी यहाँ पर ओवरऑल डेवलप्ड आपका परफेक्ट है। जब सन माउंट इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, और सन लाइन भी इवन और डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गवर्नमेंट जॉब, हाई पोस्ट अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में सब चीज़ ये मिलता है। लेकिन इसमें भी अगर कुछ कमी आ गई है तो यही है कि यहाँ पर भी आपके आड़ी रेखा काट की गई है। आड़ी रेखा जब सन माउंट के ऊपर काटती है तो लाइफ इतना ज़्यादा इजी होता ही नहीं है। पहली बात तो हर काम के बीच में अड़चन, बाधा ज़रूर आएगी। अपने ही लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ होगा। अच्छा, अपने ही लोग आपके मुंह पे मीठे हैं, लेकिन पीठ जैसे आपने मोड़ा आपके बारे में उठा पटक, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। पिता से रिलेशन में थोड़ी अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलता है। कोई भी काम को प्रोमिनेंट रिजल्ट या क्रेडिट नहीं मिल पाता, क्योंकि ईर्ष्या जलन वाले लोग भी होते हैं। तो इसे हो क्या रहा है एक्चुअली में कि ये आपके लिए सक्सेस में बाधा ला रहा है, क्योंकि सन यहाँ कारक है आपके सक्सेस का। आप काबिल, यहाँ पर आपके अंदर काबिलियत है, काबिल हैं हर चीज़ को, लेकिन उतनी ज़्यादा काबिलियत की परख या पूज कोई रहा है नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जब आप शनि की रेमेडी करेंगे ऑटोमेटिकली ये सन भी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से नाता बहुत ज़्यादा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली जिसका सैटर्न बिगड़ गया तो सन बिगड़ना ही है, सन बिगड़ा तो सैटर्न बिगड़ना ही है। तो ये एक प्रकार से वाइस वर्सा वाला मामला है। तो इसके लिए कुछ सेपरेट रेमेडी नहीं है, सिंपल सैटर्न का ही करिए, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें भी लाइफ में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। एक पॉजिटिव साइन इसमें ये है कि अंत में आकर के बाइफुर्का का साइन है। चाहे लाइफ में जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन एंड में आकर के आप जीतेंगे, उसको ये दर्शा रहा है। और खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी लाइफ में आप डेवलप्ड करने वाले रहेंगे। अच्छा, आपका क्या होता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट भी होता है, क्योंकि मल्टीपल जब सनलाइन होती है तो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, तो फोकस में ऑटोमेटिकली कमी आना ही है। एक और पॉजिटिव साइन यहाँ है, वो है स्क्वायर का साइन, जो अगेन प्रॉपर्टी को दर्शाता है। पिता की प्रॉपर्टी में भी बढ़ोतरी होता है, सुख सुविधा अच्छी अर्जित होने के साथ साथ नाम, ख्याति भी, इज्जत, शोहरत समाज में मिलता है। ये सारी चीज़ तभी मिलेगा जब स्ट्रेस लाइफ में आएगा। तो स्ट्रेस लाइफ में आना एक प्रकार से अच्छा है आपके लिए, लेकिन ज़्यादा आना सही नहीं है, और ज़्यादा अभी दिख रहा है। तो इसीलिए एक तो फोकस रहें, पर्टिकुलर एक काम के प्रति अपना रुझान, ध्यान लगा के रखें, मल्टीपल टास्क ना करें।
मरकरी रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है। मरकरी अमाउंट जब यहाँ डेवलप्ड हो तो कम्युनिकेशन स्किल को सुधार देता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है जिगजैग टाइप ऑफ साइंस जो है डेवलप्ड है, तो कई मरतबा क्या होता है कि इस फॉर्मेशन में बातें मन के अंदर ही दबे रह जाती हैं। स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर या अपने ही लोगों से उस प्रकार की बोलचाल नहीं हो पाती। जो कंफर्ट जोन चाहिए वो मिल नहीं पाता है। कंफर्ट जोन वो होता है जिसमें लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसमें बेझिझक कॉल करके सारी की सारी दिनचर्या की बातें कर दी। तो वो चीज़ कर पाना थोड़ा यहाँ मुझे मुश्किल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिगजैग साइंस है। तो ये जो सारी की सारी फॉर्मेशन हैं, ये सिर्फ लक के कारण आई है। लक ठीक हुआ, सब चीज़ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। फ्लर्टी रोमांटिक का मतलब हस्तरेखा में ये होता है कि ऐसे जातक चाहे जितना भी दिक्कत परेशानी स्ट्रेस में जीवन में क्यों ना हो, लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले रहते हैं। तो इसलिए ये साइन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर माना गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे अपने हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट जाकर के भी बाइफोर्क हुआ है। ये प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा वर्कोहॉलिक ज़्यादा होते हैं, अपने कार्य के प्रति रुझान ध्यान बहुत ज़्यादा दे देने वाले रहते हैं। हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर भी आ रही है, तो ये अगेन थोड़े इमोशनल सेटबैक होने को योगों को दर्शाते हैं कि जिससे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे उसी से एक्सपेक्टेशंस टूटेगा। तो एक्सपेक्टेशंस लगाना ही क्यों, जब भाग्य खुद के दम पे निकल रहा है, यानी खुद के माइंड से ही निकल रहा है, तो पब्लिक का सपोर्ट इसमें है ही कहाँ। तो जब करना ही हर चीज़ खुद से, तो फिर इतना स्ट्रेस, फिर दूसरों से उम्मीद लगाना, ये सब चीज़ क्यों करना है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। बाकी स्वास्थ्य संबंधी भी देखा जाए तो कोई ऐसी तकलीफ ज़्यादा रहने नहीं वाली है। हार्ट लाइन रिस्पॉन्ड पॉजिटिव यहाँ पर कर गया, और ऊपर से आपके हाथ में मरकरी लाइन भी है जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही। तो हेल्थ के रिगार्डिंग बेफिक्र रहें, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट यहाँ पर नहीं है। और माइंड लाइन की बात करें तो यस, माइंड लाइन इंडिपेंडेंट जा रहा है, तो इस कारण से ज़िद्दीपन तो है आपके अंदर प्रॉपरली। एक्चुअली इसमें हो क्या जाता है कि आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे, करेंगे मन की भी, और इसमें क्या होता है कि वो जो ज़िद्दीपन आपके थंब से देखने को मिला था, बस वही वाली बात है कि अपने मन पे जहाँ पर आपकी बात है कि ज़िद पे आ गई, तो फिर तो पूरी करनी ही है। सबसे अच्छी रेखा है आपके हाथ में माइंड लाइन सारी रेखाओं के कंपैरिजन में, क्योंकि माइंड लाइन एकदम दूषित होकर के यहाँ पर चल रही है। मतलब देखा जाए तो कोई भी इसमें ज़्यादा तकलीफ, मुझे परेशानी नहीं देखने को मिल रहा है। ये एकदम स्पष्ट होकर के चल रही है। दूषित मतलब ख़राब हो जाता है, ऐसा ख़राब वगैरह योग है नहीं इसमें। और यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट होकर के चल रही है। तो स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को सबसे पहले दर्शाता है। जितना भी स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल या प्रेशर क्यों ना आ जाए इस माइंड लाइन के ऊपर, लेकिन ऐसी माइंड लाइन कभी हार नहीं मानती है। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे ज़्यादा इससे भी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके हाथ में ट्रायंगल बन गया है जस्ट आपके माइंड लाइन के ऊपर। तो ये व्यक्ति को करोड़पति बना देता है व्यापार के द्वारा, क्योंकि बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आप जैसे जातक अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, और बिजनेस सेंस, नॉलेज, मार्केटिंग स्किल परफेक्ट देखने को मिलता है। तो सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं, इसलिए सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलता है। और एक और जो ये बाहरी मंगल से एक रेखा आई हुई है, तो ये भी आपको सपोर्ट माइंड लाइन को अच्छा कर रही है, जिसके कारण हिम्मत बढ़ रहा है, जुनून बढ़ रहा है, हौसला बढ़ रहा है, हार नहीं मानने की चेष्टा बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इवन ऑन मरकरी लाइन भी आपकी डेवलप्ड होकर के परफेक्ट यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छा खासा ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये देख पाएंगे आप। तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है हाथ में, तो इतना बेहतरीन पॉजिटिव साइन है। तो आप बेशक बिजनेस कोई भी सेंस में करें, किसी का भी करें, आपको लक का सपोर्ट उसमें अच्छा मिलेगा, बस बिजनेस होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट आपके अराउंड 33 के एज से प्रोग्रेस लाइन निकलना स्टार्ट होगा। ये देखिए आप, ये जितनी भी लाइन्स हैं सबके सब प्रोग्रेस लाइन है। इट मीन्स आप बहुत अच्छे डिसीजंस लाइफ में लेना स्टार्ट कर देंगे और ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। इस माइंड लाइन को भी सपोर्ट करने के लिए एक और यहाँ पर लाइन अवेलेबल है। ये जो है ये माइंड लाइन प्रॉपर वे में जो है डेवलप्ड हो रखा है, सपोर्ट इसको अच्छा कर रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो फेट लाइन आपके कंपैरेटिवली देखा जाए तो माइंड लाइन से मर्ज होते हुए भी शुक्र की तरफ से, माफ़ करें, चंद्र की तरफ से निकला हुआ है। तो मदर सपोर्ट अच्छा रहेगा। पहली बात तो मन का अगर सुन के काम करें, यानी अपने पैशन हॉबी को फॉलो करें, तो उससे आपका लक अच्छा जनरेट होगा। अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी आएगी, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लाइफ लाइन के फ्लो के विषय में बात की जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो देखा जाए तो स्टार्टिंग से डेवलप्ड है, लेकिन थोड़े थोड़े आइलैंड के साथ ये दबा हुआ था। ये इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस लाइफ में नहीं मिला है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो उम्र
तकरीबन आपको देखा जाए तो 27-28 के एज के आसपास में मुझे एक ऑफशूट दिखा, और उसके बाद जाकर के आपका सीधे के सीधे लाइफ लाइन जो है शुक्र की तरफ डिनोट हुई है, और फिर उसके बाद डिवाइडेशन भी यहाँ पर अच्छा हुआ है। केतु के ऊपर जब डिवाइडेशन इस प्रकार से होती है तो ट्रैवलिंग से भाग्योदय अच्छा होता है, यात्रा का सुख, छोटी मोटी यात्राओं से विदेश यात्रा भी होने के योग अच्छे बनते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जीवन में सुख सुविधा की भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जस्ट आपके लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, लाइफ में आपको सपोर्ट बाहरी दुनिया लोगों का अच्छा देगा, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहा जाता है। तो इस कारण से जब जब किसी प्रकार की दिक्कत कष्ट परेशानी आती है तो सहयोग हमेशा किसी न किसी व्यक्ति विशेष का रहता है, जिसके कारण लाइफ ईजी होती है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन पूरा भी होता है। कुछ हल्की सी स्ट्रेसेस लाइन्स भी हैं, बट इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है। लेकिन यस, मेंटल थोड़ा सा टेंस्ड और प्रेशर अराउंड आपके 37 के एज में आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल मास डेवलप नॉर्मल है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है। मांगलिक होने की योगों को भी थोड़ी रेखा यहाँ पर दर्शा रही हैं, तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से हिम्मत अच्छा देखने को मिलता है। इवन ऑन शुक्र भी डेवलप ठीक है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख एवं जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा देने वाला रहता है। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर्स, इन सब के कारण भी आता है। बट डोंट वरी, सीधी खड़ी रेखा आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छा देगी, वहीं सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी पूरे करके देगी। तो ऐसा शुक्र समृद्धि का कारक होता है, तो समृद्धि, प्रसिद्धि और अरमान सारे आपके पूर्ण होने वाले भी रहेंगे। चंद्र पर आड़ी रेखा विदेश यात्रा का एक चिन्ह होता है, और यहाँ पर आपके हल्का सा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है। अगर कुछ भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो निखारिए, लोगों के सामने लाइए, नेम रिस्पेक्ट अच्छा मिलेगा। इवन ऑन मरकरी लाइन बहुत अच्छा डेवलप्ड है, और इस कारण से मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। व्यापार से आपको सर्वाधिक लाभ यहाँ देखने को मिल रहा है। लेफ्ट पाम में देखें यहाँ पर आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे कि फेट लाइन भी अराउंड 36, अगेन 36 से ही अच्छा इंप्रूव होकर के सैटर्न तक पहुंचा है। सन लाइन आपके यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में या हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचाता है। अगर जॉब में जाए या फिर बिजनेस में भी जाए तो बहुत ऊंचे पद तक ही ले जाएगा। मरकरी लाइन भी डेवलप ठीक है, कोई इसमें कमी नहीं है, और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ चल रहा है। तो लाइफ बहुत ईजी आपकी अराउंड 33 के एज से होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्ट्रेस, बर्डन, डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें कम होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।